हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, जिसका नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स, उसका फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 19, 20 एंड 21 में दे के रखा हुआ है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, हम एंगल टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि एंगल्स होते क्या हैं, एंगल्स फॉर्म कैसे होते हैं एंड एंगल्स को हम एनालाइज कैसे करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है, क्योंकि उसी वीडियो से रिलेटेड और उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आपको, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वो वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिगर इट आउट के क्वेश्चन फर्स्ट की, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। ये हमें कुछ पिक्चर्स दे के रखे हैं, हमसे पूछा जा रहा है क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनमें एंगल्स। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और क्या बोला जा रहा है कि हमें रेज भी ड्रॉ करना है फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स, जिसमें हमें एंगल भी बताना है। रेज तो बनाने ही है, साथ में एंगल भी बताना है, कम से कम एक एंगल तो बताना ही है। एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और एंगल के वर्टेक्स को भी हमें क्या करना है, नेम करना है, ठीक है, मतलब लेबल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम फिगर देखते हैं तो हमें साइकिल बनते दिख रही है, साइकिल बनते दिख रही है एंड साथ ही में हमें दिख रहा है यहाँ पे रेज बनते हुए, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पर हमें रेज बनते हुए दिख रहे हैं। क्या आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या बने हुए, ये रेज ही बने हुए हैं, ठीक है। रे कौन कौन से, डीसी रे हो जाएगी, डीए एंड डीबी, तीन रेज हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें एक एग्जाम्पल दे के रखा है जिसमें रेज भी बने हुए दिख रहे हैं हमें, ठीक है। साथ ही में हमसे बोला जा रहा है कि हमें बताना है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमें कौन सा दिख रहा है, वर्टेक्स हमें डी दिख रहा है, क्योंकि दो रेज जो हैं वो डी से ही ज्वाइन है। अगर हम रे डीसी एंड डीबी की बात करें, वो भी डी से ज्वाइन है। एंड अगर हम बात करें डी बी एंड डी ए की, वो भी डी से ज्वाइन है। और अगर हम बात करें डी ए एंड डी सी की, वो भी डी से ज्वाइन है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर बोला जा रहा है कि हमें एंगल भी बताना है, कम से कम एक एंगल बताना है। तो अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक एंगल फॉर्म, वैसे तो तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं लेकिन सिर्फ एक का पूछा है, तो हम बोल सकते हैं एंगल सी डी बी, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल बी डी सी, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, डायरेक्टली एंगल डी नहीं बोलना है, क्योंकि एंगल डी जो है वो तीन तरीके से फॉर्म हो रहा है। एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, यहाँ पे तीन एंगल्स बन रहे हैं। तो हमें समझ आए कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, तो हमें तीनों पॉइंट्स को लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए। तो सबसे पहले फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेस की किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, रेस की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, डीसी रे हो जाएगी, देन उसके बाद डीबी रे हो जाएगी एंड देन उसके बाद डीए रे हो जाएगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। फिर अगर हम बात करें किसकी, वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, वर्टेक्स हमें डी दिख रहा है, ठीक है। देन अगर हम बात करें एंगल की, सिर्फ एक ही एंगल बताना है, वैसे तो तीन एंगल बन रहा है लेकिन हमें सिर्फ एक बताना है, तो हम बोल देंगे एंगल बी डी सी,
क्या बोल देंगे हम, एंगल BDC, ठीक है। और अगर 3 एंगल पूछे जाते हैं या बोला जाता है कि सारे एंगल्स बताओ, तो एंगल क्या बन रहा है BDC, एक एंगल क्या बन रहा है BDA, तो एक एंगल और लिख देंगे एंगल BDA। एंड तीसरा एंगल क्या बन रहा है, तीसरा एंगल बन रहा है एंगल ADC या CDA, ठीक है। यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको डिफ्रेंशिएट करती हूँ, ठीक है। अभी लिख लेते हैं हम एंगल CDA। सबसे पहले अगर हम बात करें 3 एंगल कौन कौन से हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो ये एक एंगल बन रहा है, सबसे पहले ये एक एंगल बन गया। फिर उसके बाद हमें ये एक एंगल बनते दिख रहा है, ठीक है, ये दूसरा एंगल हो गया। फिर उसके बाद हमें ये एक एंगल बनते भी दिख रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो इसलिए हमें 3 एंगल मिल रहे हैं यहाँ पे, तो हमने तीनों के यहाँ पे नाम लिख दिए, ठीक है। ये हो गई पहले फिगर की बात। अब हम दूसरे फिगर को देख लेते हैं। दूसरे फिगर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ऐसे 2 रे ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, ऐसे 2 रे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, 2 रे हमने ड्रॉ कर दी। अभी यहाँ पे हम नाम भी दे देते हैं A, B एंड C, ठीक है। आप चाहो तो रे को नीचे तक एक्सटेंड कर सकते हो, अगर आपको नीचे तक करनी है तो आप नीचे तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 2 रे जिसे हम नाम दे सकते हैं ABC, ठीक है। इतना आ गया समझ में। फिर उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि हमें एंगल भी बताना है, तो यहाँ पर एक एंगल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करते हैं, तो उसमें भी अगर हम देखें रेज, तो रेज हमें कौन कौन सी दिख रही है, रेज हमें दिख रही है BA। रे को हम कैसे लिखेंगे, BA लिखेंगे, हम AB नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट B है एंड किस डायरेक्शन में जा रही है, A के डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, ठीक है। आगे समझ में, तो उल्टा नहीं लिखना है। फिर उसके बाद क्या है BC, ठीक है। इतना आ गया समझ में। फिर अगर हम बात करें वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स क्या दिख रहा है हमें, वर्टेक्स हमें B दिख रहा है, तो यहाँ पर हम B लिख देंगे। फिर अगर हम बात करें एंगल की, तो एक ही एंगल बताना है और यहाँ पर एक ही एंगल बन रहा है, तो एंगल ABC हम लिख देंगे, जिसे हम एंगल CBA भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है, अगर हम देखें इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 रे बना देंगे, 2 रे बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं P, Q एंड R, ठीक है। इतना आ गया समझ में। फिर अगर हम बात करें इसमें कि एंगल कहाँ है, तो एंगल यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले C डायग्राम में अगर हम बात करें रेज की, अगर हम किसकी बात करते हैं, रेज की बात करते हैं, तो हमें रे कौन कौन से दिख रहे हैं। रे की बात करें तो एक दिख रहा है QP, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या दिख रहा है QR, ठीक है। इतना आ गया समझ में। फिर अगर हम बात करें वर्टेक्स की, फिर अगर हम बात करते हैं वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स Q है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, एंगल की, तो एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल PQR। एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, एंगल PQR, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो आप सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम फिर 4th डायग्राम भी देख लेंगे, ठीक है। या फिर साइड में जगह है तो हम वहीं लिख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं
यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक एंगल बनता हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम 2 रे बना देंगे। एंगल क्या बन रहा है, अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, और अगर हम नाम देते हैं तो नाम क्या हो जाएगा, MNO, ठीक है। हमने ये नाम दे दिया MNO, ठीक है, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, जिसमें हमें दिख रहा है, अगर हम बात करते हैं B की, तो रेज हमें कौन कौन सी दिख रही हैं, रेज हमें दिख रही हैं NM, एंड दूसरी रे क्या है NO, ठीक है। फिर अगर हम बात करें वर्टेक्स की तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है हमारी N, वर्टेक्स क्या हो जाएगी, N हो जाएगी, जिससे 2 रेज कनेक्टेड हैं, ठीक है। देन फिर अगर हम बात करें इसमें एंगल की, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल MNO, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ONM भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, रेज, एंगल्स एंड वर्टेक्स को नेम कर सकते हैं एंड फाइंड आउट भी कर सकते हैं। आगे समझ में आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्डिंग्स में आंसर दे के रखा है। वर्डिंग्स में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे सॉल्व करना, ठीक है, लेकिन मैंने आपको करवा दिया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर एक्सप्लेनेशन क्या दे के रखा है, yes the angles can be found in the picture by आइडेंटिफाइंग वेयर 2 रेज मीट। क्या बोला जा रहा है कि हम एंगल्स जो है वो पिक्चर में फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे 2 रेज मीट हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने वही आपको बताया था। एक्सप्लेनेशन दे के रखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी 2 लाइन्स or edges meeting at a point, the point where they meet is the vertex of the angle. Draw 2 rays starting from this vertex along the lines or edges to form the angle. बोला जा रहा है कि जहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 लाइन्स हैं या फिर एजेस हैं, वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है। द पॉइंट वेयर दे मीट, और तो जो पॉइंट बनता है जहाँ पे वो मीट करती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम वर्टेक्स बोलेंगे। एंड वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, एंगल का वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 रेज ड्रॉ करना है जो कि इस वर्टेक्स से स्टार्ट हो, ठीक है। जो वर्टेक्स हमें मिलेगा ना उससे स्टार्ट होते हुए 2 रेज हमें ड्रॉ करनी है अलोंग द लाइंस और एजेस फॉर्म द एंगल। तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने वही किया था। तो इसमें क्या दे के रखा है, वर्डिंग्स में आंसर दे के रखा है, तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया है कि हमें कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको इसे नोट डाउन करना है तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स ST एंड SR। बोला जा रहा है कि हमें ड्रॉ भी करना है, लेबल भी करना है किसे, एंगल को, जिसके आर्म्स क्या हो, ST एंड SR, ठीक है। आर्म्स मतलब रेज की बात हो रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर S एंड S कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है, वर्टेक्स क्या होगा, S ही होगा, ठीक है। तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं तो अगर हम बात करें हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे पहले वर्टेक्स क्या ले लेंगे, S ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टेक्स ले लेंगे, क्या यहाँ पर जो वर्टेक्स है उसे हम क्या ले लेंगे, उसे हम ले लेंगे यहाँ पर S, ठीक है। आगे समझ में, 2 रेज ड्रॉ करनी है, तो एक रे ये हो गई और एक रे ये हो गई, ठीक है। तो 2 रेज क्या होनी चाहिए, ST एंड SR। तो हमें दिख रहा है SR एंड ST, ठीक है, जिसमें S कॉमन है एंड S क्या है, S हो जाएगी हमारी वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें एंगल भी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में, हमें ड्रॉ भी करना था, हमें लेबल भी करना था एंगल, ठीक है। तो अगर हम अलग से लिखते हैं तो हमें क्या समझ में आएगा, रेज कौन सी हैं, रेज हो जाएंगी, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दे के रखा है। बस रेज की जगह वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, आर्म्स, ST एंड उसके बाद SR। फिर अगर हम बात करें वर्टेक्स की,
तो वर्टेक्स क्या दिख रहा है हमें, वर्टेक्स हमें दिख रहा है एस। फिर अगर हम बात करें एंगल की, तो एंगल क्या है, एंगल है एंगल TSR, या जिसे हम बोल सकते हैं RST। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो हमें ऐसे ही करना है, आप अपनी नोटबुक में भी ऐसे ही करेंगे। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दे के रखा है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है, स्टूडेंट शुड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन देयर ओन, बट हेयर इज़ अ हिंट टू हेल्प देम अलोंग द वे टू ड्रॉ दिस एंगल। मतलब इस एंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ड्रॉ पॉइंट एस। तो सबसे पहले पॉइंट एस बनाना है, जो कि हमने बनाया था। विच विल बी द वर्टेक्स, एंड ये एस क्या होगा, ये एस ही हमारा वर्टेक्स होगा। तो हमने क्या देखा, एस ही हमने वर्टेक्स लिया था। नेक्स्ट ड्रॉ अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम एस एंड गोइंग इन वन डायरेक्शन। फिर हमें क्या करना है, एस वर्टेक्स से हमें क्या बनानी है, एक ही डायरेक्शन में रे बनानी है। ठीक है, लेबल द अदर एंड टी, और हमें उसे क्या लेबल कर देना है, टी लेबल कर देना है, जिससे हमें कौन सी रे मिल जाएगी, रे एस टी। तो हमें रे एस टी हमने बनाई थी एंड हमें मिल भी गई थी। देन उसके बाद क्या करना है, देन ड्रॉ अनदर रे स्टार्टिंग एट एस बट गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब बोला जा रहा है कि उसी वर्टेक्स से हमें दूसरी रे, अनदर रे बनानी है, लेकिन वो दूसरे डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में जानी चाहिए। ठीक है, फिर हमें उसे भी लेबल कर देना है आर, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, हमें रे एस आर मिल जाएगी। ठीक है, दिस फॉर्म्स एन एंगल, एंगल TSR विथ S एज द वर्टेक्स, ST एंड SR एज द आर्म्स। क्या बोला जा रहा है, इससे क्या मिल जाएगा, हमें एंगल TSR मिल जाएगा, जो हमने देख लिया है ऑलरेडी, एंड जिसमें हमें S क्या मिलेगी, S मिलेगी वर्टेक्स, एंड ST एंड SR क्या होंगे, आर्म्स होंगे, या जिन्हें हम बोल सकते हैं रेज। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे के रखा है, द आर्म्स आर द रेज। आर्म्स क्या है, आर्म्स ही रेज हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वर्टेक्स, जो कि वर्टेक्स से क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, एंड द वर्टेक्स इज़ वेयर दीज रेज मीट। और ये जो वर्टेक्स है वो क्या है, जहाँ पे ये रेज मीट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, एक्सप्लेन वाई एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज P। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो हमें दिख रहा है फिगर, तो इसमें जो एंगल APC है, मतलब ये जो पूरा एंगल है, इसे हम एंगल P लेबल क्यों नहीं कर सकते। बोला जा रहा है कि इसे हम डायरेक्टली एंगल P लेबल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मेन कारण ये है, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल नहीं बन रहा है, सिर्फ एंगल APC ही नहीं बन रहा है, यहाँ पर हमें एंगल APB भी दिख रहा है, मतलब ये एक एंगल भी दिख रहा है हमें। फिर उसके बाद हमें एक और एंगल दिख रहा है, एंगल BPC, मतलब ये हमें दूसरा एंगल भी दिख रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये जो P है, ये P कॉमन है इस एंगल में भी, इस एंगल में भी, एंड ये बड़े वाले एंगल में भी। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, हमें पूरे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, सिर्फ एंगल P नहीं लिख सकते। आया समझ में, तो यही कारण है इसका। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P बिकॉज देयर इज मोर देन वन एंगल एट पॉइंट P। वही बात करी जा रही है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा एंगल P पॉइंट पे हमें दिख रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देके रखा है, इफ़ यू ओनली राइट एंगल P इट्स अनक्लियर विच एंगल यू आर टॉकिंग अबाउट बिकॉज देयर कुड बी मल्टीपल एंगल्स दैट शेयर द सेम वर्टेक्स P। बोला जा रहा है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एंगल P लिख लेते हैं तो ये अनक्लियर हो जाएगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, मल्टीपल एंगल्स, एक से ज़्यादा एंगल्स दिख रहे हैं जो कि वर्टेक्स P से ही बने हुए हैं। ठीक है, बाय यूजिंग all the 3 points APC you make it clear which angle is being discussed। जब हम तीनों पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं ना, तो हम क्लियरली बता पा रहे हैं कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंगल 4, सॉरी क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या बोला जा रहा है,
नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। हमें बोला जा रहा है कि ये जो गिवन फिगर हमें दिख रहा है ना, तो यहाँ पर जो एंगल्स मार्क्ड है, यहाँ पे आपको एरोज दिख रहे होंगे, मतलब एंगल्स दिख रहे होंगे, तो हमें उन्हें नेम करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंगल्स की तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये एक एंगल बन रहा है, तो ये कहाँ से बन रहा है, ये है एंगल QTR। ये कौन सा एंगल है, एंगल QTR, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा एंगल ये देख पा रहे हैं पूरा, तो ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है एंगल PTR, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है एंगल PTR, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल PTR। आया समझ में? तो ये हम देख के ही बता सकते हैं ये जो एंगल बन रहा है ये किस पे बन रहा है, ये वर्टेक्स T पे बन रहा है, जिसमें रेज कौन कौन सी है, TQ एंड TR है, ठीक है। एंड ये जो बड़ा वाला एंगल है ये किस पे बन रहा है, इसमें रेज हम देख सकते हैं TP एंड TR है। तो एंगल क्या बन रहा है, PTR एंड QTR, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे के रखी हुई है, द एंगल्स मार्क्ड इन द फिगर आर एंगल PTR एंड एंगल QTR, जो कि मैंने आपको बताया। एक्सप्लेनेशन क्या दे के रखी है, टू नेम एन एंगल यू यूज़ 3 पॉइंट्स, मतलब किसी भी एंगल को नेम करने के लिए हम 3 पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, 1 ऑन ईच आर्म एंड द वर्टेक्स इन द मिडिल। जो आर्म्स पे दे के रखे हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं, उन पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, एंड जो वर्टेक्स रहती है उस पॉइंट को भी हम यूज़ करते हैं। द वर्टेक्स इज़ वेयर द 2 रेज और आर्म्स मीट। जो वर्टेक्स रहती है वो क्या रहती है, जहाँ पर 2 रेज या आर्म्स क्या करते हैं, मीट करते हैं, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इस एक्सप्लेनेशन को भी नोट डाउन कर सकते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन 1 लाइन। क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करने हैं, 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं कहाँ पे, अपने पेपर पे, ठीक है। लेबल दैम ABC, और साथ में बोला जा रहा है कि वो एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए, मतलब अलग अलग पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं, एंड साथ ही में हमें उन्हें लेबल भी करना है। लेबल क्या करना है, A, B एंड C, ठीक है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स में से कितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, हमें उतनी लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। हाउ मैनी लाइंस डू यू गेट, पूछा जा रहा है कि हमें कितनी लाइंस मिल जाएंगी। नेम दैम, तो उन्हें हमें नेम भी करना है। हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC, बोला जा रहा है कि कितने एंगल्स हम इस ABC से बना सकते हैं, हमें वो भी बताना है। राइट दैम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ दैम विथ अ कर्व, तो हमें क्या करना है, उन एंगल्स को भी लिखना है एंड मार्क भी करना है, ठीक है। आ गया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें मार्क करने के लिए बोला जा रहा है कि हमें ऐसे मार्क करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर 2.9 पे, ठीक है। आ गया समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले बात हो रही है कि 3 पॉइंट्स लेने, तो हम कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर 1 पॉइंट ले लिया, यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमने तीसरा पॉइंट ले लिया, ठीक है। पेपर में ऐसे ही 3 पॉइंट्स बनाने हैं। फिर बोला जा रहा है कि हमें पॉसिबल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि हमें लेबल भी करना है, मतलब नाम लिखना है, तो यहाँ पर हम A लिख लेते हैं, यहाँ पर B एंड यहाँ पर C, हमने नाम भी लिख दिया। फिर बोला जा रहा है ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स, तो हमने लाइंस भी ड्रॉ कर ली हैं। हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, तो हमें क्या दिख रहा है कि हमें कितनी लाइंस मिल रही हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले तो वी आर गेटिंग 3 लाइंस। हमें कितनी लाइंस मिल रही हैं इन पॉइंट्स से, 3 लाइंस मिल रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है नेम दैम, अब हमें उन्हें नेम भी करना है, तो नेम क्या क्या आ जाएंगे, एक लाइन क्या हो जाएगी AB, ठीक है, दूसरी लाइन हो जाएगी BC एंड तीसरी लाइन क्या हो जाएगी CA। आ गया समझ में? फिर क्या देखे रखा है, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू
नेम यूजिंग ABC, कितने एंगल्स हम फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक एंगल दिख रहा है, ये दूसरा एंगल दिख रहा है, ये हमें तीसरा एंगल दिख रहा है, 3 एंगल्स दिख रहे हैं। तो हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी कैन मेक 3 angles by using A, B and C। ठीक है, इतना आया समझ में। राइट दैम डाउन, अब हमें क्या करना है, उन एंगल्स को भी लिखना है एंड मार्क ईच ऑफ दैम विथ अ कर्व। एंड बोला जा रहा है हमें मार्क भी करना है, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया है कर्व के साथ, एंड हमें यहाँ पर उनको नाम भी देना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहला एंगल BAC हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल BAC। दूसरा एंगल हो जाएगा एंगल ABC, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ABC। तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ACB, तो यहाँ पर हम तीसरा एंगल भी लिख देंगे एंगल ACB। ठीक है, जिसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। डायरेक्टली ऐसे हम क्यों लिख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक एक वर्टेक्स से एक एक एंगल ही बन रहा है। ऐसा नहीं है कि एक वर्टेक्स का यूज़ होकर 2-3 एंगल्स बन रहे हैं। अगर 2-3 एंगल्स बन रहे होते तो हम डायरेक्टली ये लिखते हैं, हमें फिर ये नहीं लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर एक एक एंगल ही बन रहा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे के रखी है, स्टूडेंट शुड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन देयर ओन बट हियर हिंट टू हेल्प देम अलॉन्ग द वे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ड्रॉ 3 पॉइंट्स A, B एंड C ऑन योर पेपर, जैसे कि मैंने बनाए। ड्रॉ लाइंस कनेक्टिंग ईच पेयर AB, BC एंड AC। तो हमने क्या देखा, उस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, लाइंस को कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमने किया। तो हमें क्या मिल गई, AB, BC एंड AC मिल गई थी। ठीक है, आया समझ में, मतलब जो हमने किया है ना वही ये स्टेटमेंट फॉर्म में दे के रखा है, कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं दे के रखी हुई है। यू गेट 3 लाइन्स AB, BC एंड AC, हमें क्या मिल जाएंगी, 3 लाइन्स मिल जाएंगी। एक्सप्लेनेशन क्या दे के रखा है, ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स फॉर्म 1 लाइन, सिंस देयर आर 3 पॉइंट्स देयर आर 3 लाइन्स, मतलब हर एक पेयर से हमें क्या मिल रही है, एक लाइन मिल रही है। और जैसे कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो हमें यहाँ पे कितनी लाइन्स मिल गई हैं, 3 लाइन्स मिल गई हैं। The angles formed are angle ABC, angle BCA and angle CAB। ठीक है, तो एंगल्स हमें 3 मिल रहे हैं, जो हमने यहाँ पर नाम दिए वही नाम है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या देके रखा है, विथ 3 पॉइंट्स 3 एंगल्स आर फाउंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स। बोला जा रहा है कि 3 पॉइंट से हमें क्या मिलेंगे, 3 एंगल्स ही मिलेंगे। द वर्टेक्स ऑफ ईच एंगल इज द पॉइंट वेयर द 2 रेज मीट, और जो वर्टेक्स है हर एक एंगल की वो क्या है, जहाँ पर 2 रेज मीट कर रही हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में, मतलब जो हमने ड्रॉ किया है वो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में दे के रखा है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको नोट डाउन करना है, सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, नेक्स्ट आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ दैम आर ऑन 1 लाइन। बोला जा रहा है अब हमें 3, मतलब लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 3 पॉइंट्स हमें मार्क करने थे, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें अब 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं। ठीक है, लेबल दैम ABCD, एंड बोला जा रहा है कि हमें उन्हें लेबल भी करना है ABCD। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। बोला जा रहा है कि जितनी लाइन्स भी ड्रॉ हो सकती है ना इन पॉइंट्स से, इनके पेयर्स से, तो हमें वो लाइन्स ड्रॉ करनी है। हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, तो पूछा जा रहा है हमें कितनी लाइन्स मिल सकती हैं। नेम दैम, एंड उन लाइन्स को हमें मतलब नाम भी देना है। हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग A, B, C एंड D। बोला जा रहा है कि कितने एंगल्स हम इन पॉइंट्स से बना सकते हैं। राइट दैम ऑल डाउन, तो बोला जा रहा है कि उन्हें भी लिखना है। एंड मार्क ईच ऑफ दैम विथ अ कर्व, एंड उन एंगल्स को मार्क भी करना है, वो भी कर्व के थ्रू। ठीक है, मतलब ऐसा कर्व बनाना है। आया समझ में।
तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्या बोला जा रहा है, 4 पॉइंट्स बनाने हैं। यहाँ पर हम 4 पॉइंट्स बना देते हैं। बना दिए 4 पॉइंट्स, आपको विजिबल हैं? 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, आपको विजिबल होने चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किए हैं, 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि इन पॉइंट्स में हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, हमें वो भी करनी है। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या किया हमने, लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। चारों पॉइंट से हमने क्या की, लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पर आप देखोगे इस पॉइंट से ये लाइन भी ड्रॉ हो रही है, इस पॉइंट से हम ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो कितनी लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, सबसे पहले तो नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के लिए भी बोला जा रहा था यहाँ पे, तो नाम भी लिख लेते हैं। ए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर A, B, C एंड D, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करने को मिला, हमें यहाँ पर देखने को मिला कि हमने 6 लाइंस ड्रॉ करी हैं। कैसे, पहले तो 1 2 3 4 एंड देन 5 एंड देन 6 लाइंस ड्रॉ करी है यहाँ पे। तो सबसे पहले बोला जा रहा था लेबल दैम ABCD, वो भी कर लिया। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस, वो भी हो गई। देन उसके बाद हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, वो हमसे पूछा जा रहा है, तो हम आंसर करेंगे इन्हें। सबसे पहले तो वी गेट 6 लाइंस, कितनी लाइंस मिली हमें, 6 लाइंस मिली, ठीक है। फिर बोला जा रहा है नेम दैम, अब नेम भी करना है, तो वो भी हम कर देंगे। कौन कौन सी लाइंस मिली हैं, सबसे पहले तो AB, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, नीचे लिख देते हैं AB। सेकंड क्या मिला हमें, BC, तो यहाँ पर हम लिख देंगे BC। देन फिर उसके बाद CD, तो यहाँ पर हम लिख देंगे CD। देन उसके बाद DA, तो यहाँ पर हम लिख देंगे DA। एंड देन उसके बाद AC, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AC। एंड देन उसके बाद BD, तो यहाँ पर हम लिख देंगे BD, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 6 लाइंस मिली है एंड उनके हमने नाम लिख दिए, ठीक है। देन बोला जा रहा है उसके बाद हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD। अब हमें एंगल्स का भी बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कौन कौन से एंगल मिल रहे हैं हमें, यहाँ पर अगर हम देखें एक एंगल हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या मिल गया हमें, एक एंगल मिल गया। कहाँ पे मिल रहा है, एक एंगल यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है ठीक है। देन उसके बाद तीसरा एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है, चौथा एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है। देन उसके बाद पांचवा एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है, छठा एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है, सातवां एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है एंड आठवां एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कितने एंगल्स हमें मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं टोटल 8 एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेकंड हम यहाँ पे लिख देंगे वी गेट 8 एंगल्स, ठीक है। ये हमने लिख दिया। फिर हमसे बोला जा रहा है कि एंगल्स तो मिल गए, अब उनके भी नाम हमें लिखना है, ठीक है। कर्व मार्क करने के लिए बोला था, वो भी हमने कर लिया है। राइट देम ऑल डाउन, हमें वो भी लिखना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम अगर इस एंगल की बात करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, एंगल BAC। ये जो रेड वाला मार्क हो रहा है ना एंगल, वो क्या है, एंगल BAC, जहाँ पे हमें AC एंड AB क्या दिख रही है, AC एंड AB रेज दिख रही हैं जो कि A वर्टेक्स से जॉइन हुई हैं। तो यहाँ पर एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, BAC। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल BAC। चलिए अभी सिर्फ रेड वाले एंगल देखते हैं, फिर हम ब्लू वाले भी देखेंगे। नेक्स्ट एंगल क्या है, एंगल ABD। ये जो रेड वाला एंगल है, अब हम देखेंगे कि BA एंड BD क्या है, रेज हैं एंड B क्या है, वर्टेक्स, एंड एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल ABD, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ABD। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम डाउन साइड देखें तो हमें क्या दिख रहा है, एंगल BDC। रेड वाला देख रहे हैं हम, एंगल BDC, जिसमें DB एंड DC क्या है, रेज है, एंड D क्या है, वर्टेक्स है। तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, एंगल BDC,
ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल BDC, ठीक है। फिर उसके बाद इस साइड वाला रेड वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एंगल ACD, जिसमें CD एंड CA क्या है, रेज है, एंड एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल ACD। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ACD, ठीक है। अब ये हमने कौन से वाले ले लिए, रेड वाले ले लिए। अब हम ब्लू वाले एंगल देखते हैं, ठीक है। तो ब्लू वाले अगर हम एंगल देखें तो हमें क्या दिख रहा है, अगर ये वाला देखें तो ये कौन सा एंगल है, एंगल CAD। कौन सा एंगल है, एंगल CAD, जहाँ पे AC एंड AD क्या है, रेज है, A क्या है, वर्टेक्स है, एंड एंगल CAD यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल CAD। नेक्स्ट इस साइड वाला देख लेते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, एंगल DBC। क्या दिख रहा है, एंगल DBC दिख रहा है, जिसमें BD एंड BC क्या है, रेज है, एंड B क्या है, वर्टेक्स है। तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, एंगल DBC। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल DBC, ठीक है। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ब्लू वाला। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, एंगल ADB। कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ADB, जिसमें DA एंड DB क्या है, रेज है, एंड D क्या है, वर्टेक्स है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ADB, ठीक है। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है एंगल BCA। कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल BCA, जिसमें CB एंड CA क्या है, रेज है, एंड C क्या है, वर्टेक्स। तो एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल BCA। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल BCA, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर जो 8 एंगल्स बन रहे थे वो भी हमने लिख दिए हैं। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब यहाँ पे हमें क्या दे के रखी है, यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन दे के रखी है। स्टूडेंट शुड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन देयर ओन, बट हियर इज़ अ हिंट टू हेल्प देम along the way। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ड्रॉ 4 पॉइंट्स A, B, C and D ऑन योर पेपर, जो कि हमने किया। ड्रॉ लाइन्स कनेक्टिंग ईच पेयर AB, AC, AD, BC, BD एंड CD। अब हमने क्या देखा था कि हमें लाइन्स कितनी मिली थी, 6 मिली थी, एंड हमने नाम भी लिख दिया था। ये देखिए यहाँ पर भी कितनी लाइन्स मिल गई हैं, यहाँ पर भी हमें 6 लाइन्स मिल गई हैं, एंड इनके भी नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है, यू गेट 6 लाइन्स AB, AC, AD, BC, BD एंड CD, वही चीज़ बोली गई है। देन क्या देके रखा है, एक्सप्लेनेशन विद 4 पॉइंट्स ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स फॉर्म्स 1 लाइन रिजल्टिंग इन 6 लाइन्स। मतलब क्या बोला चाह रहा है कि चारों पॉइंट से हमें क्या मिल गई है, 6 लाइन्स मिल गई हैं, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर एंगल्स के बारे में भी पूछा गया था। द एंगल्स फॉर्म्ड आर एंगल ABC, एंगल ABD, एंगल ACD, एंगल BAC, एंगल BAD, एंगल CAD, एंगल BCD, एंगल BDC एंड एंगल ADC। तो अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एंगल्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे एक एंगल रिपीट हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 80 एंगल्स मिलेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। यहाँ पर हमें कितने एंगल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कितने एंगल्स मिलेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 8 एंगल्स, ठीक है। तो क्या बोला गया है, with 4 points several angles can be formed at the intersection of these lines. These angles is named by 3 points with the vertex in the middle। क्या बोला जा रहा है कि 4 पॉइंट से हमें कई सेवरल एंगल्स मिल सकते हैं, ठीक है। ईच एंगल इज़ नेम्ड बाय 3 पॉइंट्स, और हर एक एंगल को हम 3 पॉइंट्स से नेम कर रहे हैं। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं हम विद द वर्टेक्स इन द मिडिल, जिसमें मिडिल में हमें क्या देखने को मिलता है, मिडिल में हमें वर्टेक्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया आपको? आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए।
तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। फिगर इट आउट के हर एक क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।